अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी तीतर में दिलचस्पी रखते हैं और आप भी तीतर के मुतल्लिक मुफीद वीडियोस हासिल करना चाहते हैं और मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल तारिक अंगरा को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि तीतर के मुतल्लिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और भी आपसे करनी थी कि यार आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, जिसकी वजह से ना आपके कुछ मसाइल बाकी रह जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, तो इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बाकी आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के जो कमेंट्स हैं उनको भी शामिल करूंगा। तो चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। गणेश शंकर भाई हैं, ये कहते हैं तारिक भाई आपकी सुझाव बहुत अच्छी होती है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अगला कमेंट है, भाई मेरा तीतर क्रॉस हो रहा है, क्या एग्स देंगे? बिल्कुल देंगे जी, इंशाल्लाह। जब आपके तीतर क्रॉस कर रहे हैं तो उसके बाद उनको एग्स जो है वो देने चाहिए। तो अगला कमेंट है तारिक, अच्छा तीतर को पानी कितने दिन के बाद देना होता है? पानी जो है तीतर को भाई रोज़ाना दिया जाता है, ताज़ा पानी। मैं तो ताज़ा पानी निकाल के देता हूँ तकरीबन 11-12 बजे दिन को। तो उस वक्त थोड़ा मौसम जो है, सूरज भी निकल आता है अच्छी तरह, और पानी ताज़ा निकाल के फिर उनको पिलाता हूँ, और तकरीबन 2 घंटे के बाद जो है वो पानी फिर उंडेल देता हूँ। क्योंकि होता ये है कि रात को तकरीबन वही पानी बच जाता है, तो सुबह जब तीतर पीते हैं तो वो पानी इंतहाई ठंडा होता है, जिसकी वजह से उनका गला ख़राब हो जाता है या उनको ज़ुकाम हो जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल करना है। हाँ, गर्मियों में कोई मसला नहीं है, अगर रात का पानी पड़ा भी है सुबह तीतर पी लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए फिर भी मसला होता है, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ना ठंडा पानी फिर भी इब्तदा में तो दिया नहीं जाता, बाद में जो है ना वो दिया जाता है, लेकिन वो ठंडे पानी से परहेज़ करना होता है आपने, सुबह ख़ास तौर पे सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरे पास देसी नर है और दक्कनी मादा है, दोनों का पेयर लगा हुआ है। पिछले सीज़न में माशाल्लाह अंडे से 8 बच्चे निकाले हैं, पेयर लग गया। अच्छी बात है भाई, लग गया तो। अच्छा, अगला सवाल है, मेरे तीतर ने 8 अंडे दिए हुए हैं, कितने अंडे देगी? अच्छा, ये तो आपके सवाल का एक हिस्सा हो गया, कितने अंडे देगी इसका तो भाई हर मादी का अपना हिसाब होता है। कुछ 6 देती हैं, कुछ 8, कुछ 12, कुछ 16, कुछ जो है ना वो 20-20 तक भी चली जाती है। तो वो ऐसी मादियों के बच्चे बहुत कम निकलते हैं, और वो कुड़क भी नहीं नहीं बैठती जो ज़्यादा अंडे दे जाती हैं, क्योंकि पहले अंडे फिर ख़राब हो चुके होते हैं। लेकिन तकरीबन औसत समझ लें 10-12, शायद आपकी मादा अब तक कुड़क बैठ गई होगी, तो 10-12 अंडे ही देती हैं। बाकी रही बात नर को अलग रखूं या साथ में रखूं, तो जो नर है इसको आपने साथ रखना है जब तक, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक आपकी मादा कुड़क नहीं बैठती। और जब मादा कुड़क बैठ जाती है तो उसके बाद अगर नर कोई मसला पैदा नहीं करता तो बेशक नर भी साथ घूमता रहे, कोई ज़रूरत नहीं है उसको अलग करने की। तो कुड़ाक बैठेगी या नहीं बैठेगी ये तो अल्लाह ही जानता है कि कुड़ाक बैठेगी या नहीं बैठेगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इसके बाद है भाई, वेब्रामाइसिन आटे में मिक्स करके दें या ऐसे ही दे दें? भाई ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही दे देता हूँ। अब कैप्सूल को गिल्ला करके, थोड़ा सा गीला करके तीतर का मुंह खोल के अच्छी तरह उसके गले में उंगली की मदद से आगे की तरफ धकेल देता हूँ, तो फिर जाके वो गले में अटक जाता है। तो फिर चूँकि वो गीला गीला होता है, तो उसको फिर 2 उंगली की मदद से मैं नीचे उतारता हूँ, तो वो उतारना उसको आसान हो जाता है, वैसे ये चमट जाता है साथ। तो ये देना तो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं दे सकते तो फिर आप आटा बना लें, पानी उसमें थोड़ा सा डाल के ना आटे को बना लें, और आटे को आपने इतना नरम करना है कि ताकि वो जो कैप्सूल वाला पाउडर है वो उसके अंदर जज़ब हो जाए, ज़्यादा नरम भी ना हो जाए और ज़्यादा सख्त भी ना हो, ताकि उसकी गोलियां बन जाएं। तो वो गोलियां बना के वो आपको जो है आपने तीतर को खिला देनी है। अगला कमेंट है, तारिक भाई तीतरों की सीज़न गंदम से ताल्लुक़ है या फरवरी से? हामिद सिठार भाई, आपका ये कमेंट मैंने और भी पढ़ा था, तो इनका तल्लक जो है वो फरवरी से होता है। गंदम के सीज़न में तो अभी तक 4 महीने पड़े हैं, जबकि तीतर का जो सीज़न है वो तकरीबन 1 माह के बाद शुरू हो जाएगा। तो तारिक भाई, मेरा तीतर मुझ से डरता है, दूसरे लोगों से नहीं डरता, इस नुस्खा बताएं। मेरा नाम असलम है। असलम भाई,
आपने तीतर को या तो मारा है, या कुछ तीतर ऐसे होते हैं जिनको अगर आप पकड़ेंगे ना तो वो बुरा महसूस करते हैं, वो फिर डर जाते हैं। तो एक आधी बार पकड़ेंगे, बार बार पकड़ेंगे तो वो फिर तो वो जो है ना वो आदी हो जाएंगे पकड़ने के। लेकिन पहले इब्तदा में एक दो बार अगर पकड़ते हैं तो कुछ तीतर उस चीज़ को महसूस करते हैं, और ख़ास तौर पे काले तीतर ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करते हैं। तो आप इसको हाथ पे खुराक खिलाएं, सब्ज़े जो हैं पत्ते वगैरह पकड़ के हाथ में पकड़ें, उसके पिंजरे के करीब लेके जाएं, तो वो चोंगे मार के ना वो खाता रहेगा, तो कुछ ना कुछ वो आदी हो जाएगा। तारिक भाई, अगर मादा को नर के साथ रात को पिंजरे में बंद करना चाहिए या नहीं? कोई मसला नहीं, बेहतर ये है कि आपका तीतर अगर मादा को नहीं मारता तो फिर आप उनको एक ही पिंजरे में रखें। चाहे तो आप दिन में भी रख सकते हैं, रात तो वैसे भी रख सकते हैं, तो दिन में भी आप उनको इकट्ठा रख सकते हैं अगर नर तीतर मादा को नहीं मारता तो। उसके बाद है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरे पास 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र थी 1.5 माह। जब मैं वो पिंजरे में डालता हूँ तो वो लंगड़ाड़े लग जाते हैं, और जब खुड्डे में डालता हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं। इसका क्या मसला है? भाई बात तो ये है कि ये मसला ज़्यादातर तो वैसे गर्मियों में होता है, लेकिन सर्दियों में भी आपके साथ आ रहा है। तो जब भी आप बच्चे पकड़ते हैं तो उसकी जो टांगें हैं कोशिश करें उन उन पे हाथ ना लगे, या अगर आप जो हाथ लगता भी है टांगों पे तो उन टांगों को दबाएं नहीं, बिल्कुल वो ओपन होनी चाहिए। कोशिश करें कि उन पे कम से कम बोझ पड़े, तो वो आप इस तरह आराम से उनको पकड़ के टांगों से अगर नहीं पकड़ेंगे तो जिस जगह पे भी छोड़ेंगे वो नहीं लंगड़ाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम तीतरों को बच्चों को पकड़ते हैं, पकड़ के यूं ही छोड़ते हैं तो वो लंगड़े हो जाते हैं, उसी जगह पे छोड़ देते हैं, वापस खुड्डे में छोड़ते हैं तो भी वो लंगड़े होते हैं। ऐसे तीतर के बच्चे कुछ दिन के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, 3 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन के बाद। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बाकी आप इस तरह पकड़ें, और बाकी अपने पिंजरे का जो है पिंजरा वो चेक कर लें, वहाँ पे उनकी कोई उंगली वगैरह या पाँव या पंजा जो है वो फंस तो नहीं जाता। तो इस तरह पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह या ये मसला आपके साथ पेश नहीं आएगा। टांगों को नहीं पकड़ना आपने। भाई, मादा सीज़न के बाद 8 दिन से क्रॉस हो रही है, कितने दिन में अंडा उतारती है? भाई अभी तो सीज़न प्रॉपर तरीके से शुरू ही नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं कि सीज़न के बाद 8 दिन से क्रॉस हो रही है। वैसे कुछ मादियाँ पहले करा आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरी मादा जो है वो 8 दिन से क्रॉस हो रही है, लेकिन अंडा जो है ये तकरीबन अगर पहली मर्तबा वो अंडे दे रही है ना, तो इसके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे पहले मैं बता चुका हूँ, इसका मुख्तलिफ पीरियड होता है। कुछ मादियाँ 20 दिन में अंडे दे देती हैं, कुछ 1 माह से भी आगे निकल जाती है। ये आपकी मादा की जो जिस्मानी कंडीशन है उस पे डिपेंड करता है। बाकी रही बात जो जिन्होंने पहले दी हुए अंडे, एक क्लच दिया है, या पिछले साल उन्होंने ब्रीड की थी, 1 क्लच या 2 या जितने भी किए थे, तो इस सीज़न में वो क्रॉस होने के तकरीबन 15 दिन तक तकरीबन अंडे दे देंगी, और जब सीज़न शुरू हो जाएगा तो कुछ मादियाँ 12 दिन के बाद भी अंडे दे देती हैं, मतलब दूसरा क्लच जब वो देंगी इसी सीज़न का। तो बहरहाल इनकी कोई ख़ास व मखसूस मियाद आप नहीं कह सकते, 20-25 दिन समझ लें आप। तारिक भाई, तारिक भाई, करी बाज तीतर की पहचान क्या है? या ये भाई, ये करीबाज किसको कहते हैं? आप करीबाज का मुझे नहीं पता, थोड़ा सा आप वजाहत के साथ बताएं कि ये करीबाज आपको किस तीतर को कहते हैं। थैंक यू सो मच भाईजान, मेरे मैसेज का जवाब दिया, अच्छा बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरा तीतर पेयर लगा हुआ है, लड़ते भी नहीं हैं, 2 बार अंडे दी हैं मगर अंडों से बच्चे नहीं निकलते, मादा अंडों पे बैठती है, अच्छा छोड़ती भी नहीं। भाई ये अंडे आपका तीतर चेक करें, तीतर सही तरीके से क्रॉस नहीं करता होगा, या फिर उस तीतर में फॉल्ट है, उसकी अंडों की फर्टिलिटी में ना उसको कोई मसला है। आप तीतर को चेक करें या तीतर को चेंज कर दें। अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, मैंने आपसे तीतरों को मस्त और गर्म करने की खुराक पूछी थी, तो आपने कहा कि अंडा दो और बादाम दो, तो भाई मैं कैसे अंडा दूं और खुराक बताओ। भाई ये अंडा बॉयल करके ही आपने देना होता है तीतर को, बॉयल करके वो खिलाएं उसको। उसके बाद बादाम को रात को जो है ना वो पानी में डाल दें या दूध में डाल दें। अगर दूध आपके पास है तो आपको जो है ना वो दूध को पहले थोड़ा उबाल लें, उबाल के बाद उसमें अंडा डाल आप सॉरी एक बादाम डाल दें जो मीठा हो। तो सुबह 8-9 बजे उसका छिलका उतार के बादाम का
उसकी जो गुलियाँ हैं 2 गुलियाँ बन जाएंगी, एक होगी पहले, फिर आप उसको 2 बना लें या फिर 4 पीस उसके बना लें, वो तीतर जितना भी खा सके उस हिसाब से, तो वो आप दे सकते हैं। बाकी उसी नहीं इतना आप कर सकते तो उसी बादाम को आप गुल्ली निकाल लें, निकालने के बाद उसको कूट लें, कूटने के बाद आटे में मिक्स करके भी वो आप बना सकते हैं, गोलियाँ बना के दे सकते हैं। तो बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं गरम, वो भी इसी मतलब तीतर के अंदर जानी होती हैं, उसने उसको खिलानी होती हैं, जो भी तरीका आपको मुनासिब लगे। तारिक भाई मैंने अच्छा आपसे 3 बार पूछा है, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। भाई तीतरों की सीज़न गंदम से ताल्लुक़ रखती है या फरवरी से? भाई ये भुई हैं हमें स्टार भाई, दूसरा मैसेज आपका आ गया। तो भाई आपने 3 बार पूछा है, लेकिन मैंने कम से कम 10 मरतबा अपनी वीडियोज़ में 10 वीडियोज़ में ये बात बताई है कि गंदम का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। ये तकरीबन जो है ना, ये फरवरी के बाद इनका सीज़न जो है वो शुरू होता है। तो ये तफ़सील में बता चुका हूँ, आप फरवरी भी समझ सकते हैं, मार्च भी समझ सकते हैं। तो एक अच्छा उसके बाद है भाई मेरा एक जोड़ा है जिसकी मादा बहुत ज़्यादा डरती है, इसका हल बताएं। भाई डरने वाली मादा का कोई हल नहीं है मेरे पास, उसका यही है कि उसको थोड़ा हाथ पे खुराक खिलाओ, या उसका मतलब हाथ इस तरह उस तीतर भाई तीतर वाले को मैंने बताया था, आप भी उसी तरह करें। वैसे इतना जो है ना वो ज़्यादा डर इनका ज़्यादा ख़त्म नहीं होता, कुछ हद तक हो जाता है। तो ये तो थे आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।